जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। इस रीडिंग में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है आपके पार्टनर के साथ, आपके कनेक्शन का, फ्यूचर का। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आपको रिसीव होंगे। तो चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होगी, टाइमलेस होगी। कभी भी जब आप इसको देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज हैं आपके पास। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पास। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये लवर्स का कार्ड है। एक कार्ड मुझे और दीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड मुझे और चाहिए। एक कार्ड मैं यूनिवर्स से ही लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। नहीं दे रहे हैं भाई। एक कार्ड चलिए मैं खुद ले लेती हूँ, दिस वन। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टकनेस की। प्रेजेंट टाइम में आप स्टक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को स्टक किया जा रहा है। ओके, यस, आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ स्टक हो सकती है, आपके फाइनेंसेस स्टक हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल लाइफ में मुझे आपकी स्टकनेस दिख रही है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रुकी हुई हैं, रुकावटों या ऑब्स्टिकल का सामना आप लोग कर रहे हो सकते हैं। कोई चीज़ आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत टाइम से आप लोग कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी विद हायरोफेंट ऐसी फील हो रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह को भी फॉलो करते हैं आप लोग। लेकिन उसके बाद भी आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतनी मन्नतें मांगने के बाद भी आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, या तो आप लोग किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आप लोग या तो वेल्दी हैं या वर्किंग हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग हार्डवर्किंग बहुत हैं। आपकी चाहत है एक लेविश लाइफ जीने की, आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की या तो तैयारी कर रहे हैं, या फिर इन मुसीबतों से निकलने की, ये जो स्टकनेस आपकी लाइफ में छाई हुई है, एक जैसे सारी चीज़ें ठहर गई हैं। तो इस रुकावट को दूर करने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। तो ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी। एंड यहाँ पे नंबर है आपके लिए 1148। एंड ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है 6 नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मे भी आपको 11 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 4 8 12 भी दिख रहा हो सकता है, या इस रीडिंग के बाद आपको दिखेगा। 555 दिख रहा हो सकता है, 444, 888, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हो सकती हैं। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। हार्ड आप लोगों के साइन या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। ज़िद्दी का मतलब ऐसा है कि आपने ठान लिया है कि आपको मुसीबतों से लड़कर आगे निकलना है, आपको किसी के प्रेशर में नहीं रहना है, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे टॉरस की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, डिटरमाइंड एनर्जी, जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, जो किसी की पपेट नहीं बनना चाहता है, जो किसी के इशारों पे नाचना पसंद नहीं करता है, उसको अपनी फ्री लाइफ चाहिए होती है।
एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकते हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो फिर आप उसकी बैंड बजा देते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने किसी की तो बैंड बजाई है, एंड वो एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई बुजुर्ग महिला हो सकती है, ये कोई 60 ईयर्स की तो कम से कम होंगी, अदरवाइज़ ये आपसे एजड हो सकती हैं। ओके। एंड ये बहुत ज़्यादा रूड, रूड का मतलब ऐसे बातचीत में रूड नहीं है, बातचीत में बहुत स्वीट है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नेचर, जैसे कि किसी पे तरस ना करना, बुरा करने के लिए कोई लिमिट ना होना। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी भी तरीके से अपने ये जो थ्रोन है इस पे बैठे रहना, इसको बचा के रखना कि मतलब ये मेरा है। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है बड़ी कंजूस टाइप की हो सकती है, पैसे को लेके बहुत ग्रीडी हो सकती है। मे बी आपके साथ किसी के प्रॉपर्टी इशू चल रहे हैं, ये पर्सन जैसे मे बी इन्होंने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, या फिर ये प्रॉपर्टी से आपको निकाल देना चाहती हैं, ऐसे कुछ इशू हो सकते हैं। फैमिली खानदान की महिला होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्लोज रिलेशनशिप भी हो सकता है। वैसे मुझे कोई खानदान की दिख रही हैं, लेकिन ओल्ड लेडी हैं ये। अगर ओल्ड नहीं है तो आपसे बड़ी हैं, छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर छोटी हैं तो फिर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करना बहुत मुश्किल है। ओके, चलिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कोशिश बहुत ज़्यादा की है आपकी लाइफ में कोई खुशी ना आ पाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप भी बराबर की ज़िद्दी हैं, आप इतने डिटरमाइंड हैं। इसका रीज़न ये भी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिल गई है। मतलब इनकी जो सच्चाई है, ये ऊपर से अपने आप को कुछ और प्रेटेंड करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि इनके नीचे ये कार्ड आया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल शो करना, लेकिन इनकी रियलिटी अंदर से इतनी मतलब क्रूअल लेडी आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होगी। एंड इनकी क्रुएलिटी को आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इमेज बना के रखी है वो ऐसी है कि लोग इनको मानते हैं कि ये बहुत नेक बंदी हैं। मतलब जैसे अगर किसी दूसरे के ऊपर दिक्कत आएगी तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती हैं, लेकिन किसी को आइडिया भी नहीं लग सकता कि ये आपके साथ कितना बुरा बिहेव कर रही हैं। जैसे इनका डबल फेस है। ओके, यस। 555, ये आपकी ज़िंदगी में अगर आपको 555 दिख रहा है तो मुझे फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तहस नहस मचा देना चाहती हैं, कोई भी चीज़ सही ना हो पाए, ऐसी इनकी मेंटालिटी है कि आप हमेशा मुश्किलों में, आपकी लाइफ में हमेशा अप डाउन चलते रहें, आप कभी शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी में ना रह पाएँ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको पता चल गया है इनकी सच्चाई, जितनी आपको पता है उतनी शायद किसी और को पता नहीं होगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको ये ब्लेसिंग है, आपको ब्लेसिंग इसलिए मिली है कि आप दूसरों का सच जान जाएं, क्योंकि आप खुद सच्चे इंसान हैं। आप खुद, क्योंकि जो टॉरस एनर्जी होती है, जो अर्थ एनर्जी होती है, वो ग्राउंडेड होती है। ओके, मुझे ऐसा फील भी हो रहा है रूट चक्र से, आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, आप एनीमिक होने के चांसेस हैं। मतलब ये चाहती है कि आपकी शक्ति खत्म हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जैसे ज़िद्दी किस्म के हैं ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथ तोड़ना चाहती है, ये आपको वीक कर देना चाहती है। मे बी आपको कुछ हेल्थ इशू लगे रहते हैं, या काफ़ी टाइम से आप हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन चाहता है कि आप जो है हमेशा दिक्कतों में जूझते रहें, आप कभी इनके सामने खड़े ना हो पाएँ, आप इनसे फाइट ना करें। मतलब अब इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फाइट करने चले जाएं, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि देखिए, अगर कोई इतनी चालाकी से आपके साथ डील कर रहा है कि सबके सामने स्वीट बना हुआ है, तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका नेचर थोड़ा भड़काऊ हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता चलती है तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाती है, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। जो सीधा सच्चा इंसान होता है उसे दूसरों की बदतमीजियाँ सहन नहीं होती हैं। वो मतलब ऐसी कोई छलकपट, ऐसी क्रुएलिटी वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई उसका ऐसा कर रहा है उसके साथ। लेकिन जब ये पता चलता है तो एकदम से नाराज़ हो जाना, एकदम से भड़क जाना, ये आपकी मेंटालिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको ऐसी कोई ब्लेसिंग दे रखी है जिसकी वजह से आपके सामने इनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ गया है। जितना आप इनको समझ रहे हैं उतना कोई और समझ नहीं पाया है। इसी वजह से ये लेडी आपसे कुछ खास खुन्नस खाए हुए है।
जैसे कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना छुपाने के बाद भी आप कैसे समझ गए। सारी चालें आप इनकी समझ जाते हैं एंड आप अपने आप को बहुत हद तक बचा भी लेते हैं। लेकिन ये लेडी क्योंकि आपसे मैच्योर है हर एंगल से, एंड ये ब्लैक मैजिक वगैरह करना, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, एंड सिर्फ इतना भी नहीं है, ये आपके लिए बदनामी भी करती है, जैसे आपके लिए बड़ी गलत सलत बातें करना। यस, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मतलब इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत वैसी हो सकती है कि जैसे मीठा बोल करके ही आपको पेन देना, आपके लिए बदनामी करना, मतलब जिसे बोलते हैं मीठी छुरी होना। ओके मैं इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये स्वीटनेस में ही आपको बहुत कुछ नुकसान पहुँचा देती हैं। 11-11 आपको दिख रहा होगा, 11 यस जस्टिस। आप ईश्वर से जस्टिस चाहते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि ईश्वर ही आपको इनसे छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने कोशिशें बहुत की हैं लेकिन आपकी कोशिशें कम पड़ जाती हैं कहीं ना कहीं। यस, आपको ईश्वर से उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन आपकी सुनेंगे एंड आपको इनसे छुटकारा दिलवाएंगे। एंड मुझे दिख भी रहा है कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं एंड आपके पास मुझे दिख रहा है कि आप लोग ब्लेसिंग आपको कोई मिली है, जॉब लग गई है आपकी, कोई ये बिजनेस कर रहे हैं आप, पैसा है आपके पास। एंड ये जो पर्सन है इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि इन्होंने आपके लिए इतने गड्ढे खोदे हैं लेकिन उसके बाद भी आपका पैसा मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पास आपके पास पैसा बचे ही ना, लेकिन पैसा है आपके पास। ओके, यस, यहाँ पे मुझे मैरिज के कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं किसी के साथ तो वहाँ पे मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ हैं, एंड अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी मैरिटल मतलब आपकी शादी को लेकर के भी चीज़ें जैसे रोक देना चाहती है कि पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो पैसा ना आए। हो सकता है कि इधर काफ़ी दिनों से आप पैसे को लेके मतलब आपके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं या तो आपकी जॉब लग नहीं पा रही है, ये भी पॉसिबल है कि आप फैमिली से तो रिच हैं लेकिन आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें होते होते रुक जाती हैं, या फिर आप मेहनत चाहें कितनी भी कर लें लेकिन रिजल्ट आगे नहीं बढ़ते हैं। एक ऐसी स्टकनेस छाई हुई है जो आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप रिच हो जाएं, आप आपकी शादी हो जाए, ऐसी आपकी चाहत भी है, आपकी फैमिली भी यही चाहती है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ों पे इनका इनकी बुरी दृष्टि है, कुदृष्टि है इनकी। ओके, 4-8-12 यस, हैंग्ड मैन की कंडीशन आ गई है, इन्होंने आपको लटका रखा है। आप मतलब ये जो पर्सन है इसकी चाहत यही है कि आप हमेशा लटके रहें, ना आगे बढ़ पाएँ ना पीछे जा पाएँ, एंड आप समझ भी ना पाएँ कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आपके पास वो पावर है कि आपको समझ में आ जाता है कि इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं। थ्रोट चक्र में भी दिक्कत हो सकती है, एंड ये भी पॉसिबल है कि इधर 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग किसी तीर्थ स्थान पर किसी रिलीजियस प्लेस पे गए हों, कोई मन्नत मांगने या फिर इनसे छुटकारा के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए। यस, 819 हर्मिट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आपको कभी कभी खुद से बड़ी शिकायतें हो जाती हैं कि मेरी कौन सी गलती थी, मैंने क्या किया। मतलब आपको एक तरीके से हर्मिट की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अकेला कर देना चाहता है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूसरों से डिस्कनेक्ट रहते हैं। आपकी फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके जो लव्ड वन हैं उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल डिस्टेंस, लेकिन हाँ ये है कि आपको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप ओल्ड ट्रेडिशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। 819 हर्मिट, आप टीचर्स, आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आ रही है हायरोफेंट से। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, इसी वजह से ईश्वर भी आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आ गए हैं आपके पार्टनर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी चाहत है आपसे शादी करने की, एंड मुझे दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रहा है
कि चीज़ें बढ़ क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि उनको भी स्टक किया गया है। ओके, आपकी शादी मतलब आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है वो आपके ट्विन फ्लेम पर भी इफ़ेक्ट डाल रही है। वो भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन ये भी उल्टे लटके हुए हैं कि आखिर चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं इनके अंदर वो। क्योंकि यहाँ पे मुझे पैशन बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, डिज़ायर भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता है कि जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ने की सोचते हैं उसी वक्त कोई ना कोई दिक्कत लग जाती है। जैसे कि या तो इनकी लाइफ में कुछ इशू आ जाते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे ये सोच के ही रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये भी पता हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, मतलब बहुत कुछ आपको पता है। एंड यहाँ पे 8 6 14 आपके पार्टनर भी अवेकेंड हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को पता होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, इनको अब पता चल रहा है कि आपके साथ इनका कितना डीप कनेक्शन है, तो ये आने की सोच रहे हैं लेकिन इनको स्टक किया जा रहा है। 6 1 7 इल्यूज़न आपके पार्टनर के माइंड में आ गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको डाउट में डाला जा रहा है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यस, इनको पता है कि आप ब्लेसिंग की तरह हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, लेकिन इल्यूजन में जब कोई इंसान फंस जाता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए। यस, मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी से, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर सिंगल भी हैं तो इनको आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन कोई और नहीं दिखता है, ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बाद स्टकनेस है, चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। एंड यहाँ पर 6 5 11 जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि इनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये खुद फंस फंस जाते हैं। मतलब जैसे ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है, लेकिन इनको भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मे भी अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तब तो चाहे ये कोई भी पर्सन हो, इनकी कुछ नहीं चलने वाली है। 4 8 12 12 6 18 देखिए मून का कार्ड आ गया है। मून के कार्ड से अगर कोई थर्ड पार्टी है वो भी आपके पार्टनर को रोक रही है, वो भी इनकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रही है। जब जब ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, या तो थर्ड पार्टी रोक लेती है या तो फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं एंड ये आपके पास नहीं आ पाते हैं। 18 5 23 5 यस अगेन हायरोफेंट। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ये खुद आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, एंड ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत करके बहुत सारी चीज़ों का सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम डेक से कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, एंड अगर आप कुछ जल्दबाजी में करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। 5 नंबर का कार्ड आ गया है, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कार्मिक पार्टनर, रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना ट्रू ट्विन सोल पहचानना है कि कौन है। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये नई चीज़ निकल के आई है एंड ये डबल कंफर्मेशन के साथ आई है, इस वजह से मैं आपको बताऊंगी। मे बी जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। ओके, 6 5 11 देखिए इस कार्ड का नंबर है 6 एंड इस कार्ड का नंबर है 5, मतलब 11 11। तो यहाँ पर जिस पर्सन को आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं अपना, वो नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो कार्मिक पार्टनर है आपका। ओके, आप उसको गलत समझ रहे हैं या फिर यस
यही चीज़ आ रही है, मैं इसको और क्लेरिफ़ाई नहीं कर सकती। ओके, तो आपको थोड़ा-सा इस चीज़ पे सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ बैठे हैं। यहाँ पे सोल सैटिस्फैक्शन का कार्ड आ गया है, आपकी सोल से मैंने कार्ड लिया है 34 नंबर 7। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। अगर आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट होने में या उनके साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है, अगर आपको सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मे बी वो आपका सोल पार्टनर नहीं है। क्योंकि जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपकी फीलिंग को, आपके डिज़ायर्स को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। ओके, आपको वही काम करना है जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करे। एंड अगर ये जो पर्सन है ये आपकी सोल का को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको दिक्कतें देते हैं, तो फिर ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं हैं। ओके गाइज, जय माता दी।